गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा एक लास्ट डेस्टिनेशन में से एक है जहाँ पर हम जा रहे हैं और वो है बद्रीनाथ। और अभी मैं हूँ बद्रीनाथ में ही। ये है हमारा होटल का रूम, जो एक और GMVN हमें यहाँ पर मिला है फ़िलहाल। एंड ये वही वो लड़का है जो 7 दिन से मेरे साथ घूम रहा है। नथिंग न्यू टू इंट्रोड्यूस हिम। सो ये बेसिक सा रूम है। यहाँ पर GMVN 2 या 3 है। आपको डॉर्मेट्री वाले भी मिलेंगे 500 बेडेड, फिर एक पीछे भी है और मेन एक GMVN ये भी है। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है होटल देवलोक बद्रीनाथ। बट ये GMVN का ही पार्ट है, जो यहाँ के गवर्नमेंट होटल्स है। ये थोड़ा महंगा है क्योंकि इसका रेट 5,000 रुपये है कमरे का, जो इसका डीलक्स है। और ये सेमी डीलक्स है, इसका 4,000 है। हमें अभी 30% ऑफ पे ये मिला है। तो 30% ऑफ कितना हुआ? 2900 रुपये के आसपास का हमने इसके पे करे अभी एक दिन के। तो हम वैली ऑफ फ्लावर से पिछले ब्लॉक में उतरे, जैसे आपने देखा। लेकिन उसके बाद हमें जाना था हेमकुंड साहिब। बट एक दिन पहले हमने 13 किलोमीटर की अपहिल ट्रैक करी। नेक्स्ट डे हमने फिर वैली ऑफ फ्लावर की 7-8 किलोमीटर की अपहिल ट्रैक करी। देन फिर हम वापस भी आए उतना। तो थर्ड डे में हमें नीचे भी उतरना था क्योंकि नेटवर्क नहीं थे। और सेट एट द सेम टाइम अगर हम वहाँ जाते हेमकुंड साहिब तो हमें 12 किलोमीटर और ऐड हो जाते। हमारी भी जान नहीं थी। केदारनाथ, फिर वैली ऑफ फ्लावर एंड देन कांगरिया, सब साइड ट्रैक करने के बाद तो हमने अनफॉर्चुनेटली हमें दिल पे पत्थर रख के स्किप करना पड़ा हेमकुंड साहिब को। कि हमने वहाँ खच्चर भी ट्राई करे, लेकिन वो 3 से 4,000 रुपये पर पर्सन मांग रहे थे, जो काफ़ी अनरीजनेबल सा कॉस्ट था सिर्फ 6 किलोमीटर अपहिल जाने के लिए और आने के लिए। तो हमने वो छोड़ दिया। तो अब हम बद्रीनाथ में हैं और बद्रीनाथ के लिए हम जा रहे हैं अभी हम घूमने के लिए और देखने के लिए बद्रीनाथ मंदिर। ऑफ कोर्स वहाँ पर देखेंगे कैसी जगह है। पर ये बद्रीनाथ का जो एरिया है और इसकी जो ड्राइव है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बढ़िया लोकेशन है। और ख़ासकर मैं कभी इससे आगे नहीं आया था। आपका क्या है, मैं औली से आगे कभी नहीं आया था। अगर आप नहीं आए तो जैसे आप ड्राइव लेंगे और जो ओपन रोड चलती है और वैली की इतनी प्यारी शाम की फील थी यहाँ पर कि बहुत ही मतलब मैंने काफ़ी कम देखी है शायद, लेकिन बड़े दिन टाइम के बाद इतनी ओपन सी और बढ़िया सी वो लगी फील। ठीक है। एंड इसके बाद जो एक और चीज़ है यहाँ पर आप हर कोई जाना चाहेगा, वो है माना गाँव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी चल रहा है, आज है September 6 और माना गांव में अब भी अलाउ नहीं है आना। वहाँ के लोग अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, जबकि माना में बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप रिलीजियस है तो। और उसके अलावा भी ट्रैकिंग वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए। तो हमें बड़ा मन था माना गाँव जाने का और देख के आने का। आखिरी गाँव लिखा होता है उसके बोर्ड पे, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड की साइड से। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो आज हम यहाँ से चले जाएंगे वापस। बट वापस जाने से पहले लेट्स गो टू बद्रीनाथ टेम्पल।
बद्रीनाथ धाम जहाँ पर अभी हम आए हैं, इसके बाद आपको पुल के बाद आपको रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, ना ही मंदिर के अंदर अलाउ है। तो इतनी दूर आके हमें शूट करना पड़ रहा है। अंदर काफ़ी पीसफुल सी प्लेस है, 7 बजे के आसपास ही आरती होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर रिकॉर्ड या मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है। और आपकी सारी फिर से चेकिंग या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे चेक फिर से होने हैं, तो वो सब अपना लेके आइएगा। बट अगेन वन ऑफ द लाइक 4 धाम वन ऑफ द पीसफुल प्लेस, जो हमारा अभी ये 2nd धाम हुआ है। लेकिन भाई दुख हुआ कि इसके बाद ही जो साइड में आपको पुल नज़र आ रहा है, आप इसके बाद जैसे एंट्री करेंगे सीधा आएंगे और वहाँ पर ही आपका कैमरा वो करा देंगे बंद। ये तो कैमरा किसी तरह की मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको जो खींचना है, आप जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से ही आप इसकी अच्छी फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं, अंदर कुछ अलाउ नहीं है। एंड अगेन अ वेरी पीसफुल एंड मस्ट हैव प्लेस टू गो। व्हाट्स अप एवरीवन। सो अब हम पहुंच चुके हैं मेरठ को सब हम हिट करने वाले हैं। तो आपने जो लास्ट बद्रीनाथ को हमें देखा, सॉरी मैं उसमें ज़्यादा कुछ शो कर नहीं पाया। जैसे मैंने आपको बताया, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर कुछ रिकॉर्ड करने अलाउ था नहीं। आगे माना गाँव पूरा बंद पड़ा था, जो हमारे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। और कम से कम मेरे 2 व्लॉग शूट और हो जाते वहाँ जाने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ है माना में, और माना बहुत दूर भी है। बट हम अनफॉर्चुनेटली सब बंद होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स मे बी दे आर नॉट बैक टू नॉर्मल, बट शायद माना गाँव ओपन हो गया होगा। तो तब आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ओपन हो चुका है या नहीं। बट एज ऑफ नाउ हमें वहाँ जाने को नहीं मिला, और हम वहाँ से उसी दिन हम वापस आ गए, क्योंकि कुछ करने को हमारे पास था नहीं बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा। कोई ट्रैकिंग करने के हमारे में जान थी भी नहीं। वहाँ से आना हमारे लिए ज़्यादा आसान काम नहीं रहा, क्योंकि ऑफकोर्स आपको जैसे पता ही रोड जाते टाइम ख़राब थी, उतनी आते टाइम ख़राब थी। हमने एक स्टे किया बीच में, कौन सी जगह जिसका हमें नाम भी नहीं पता, पर हमने बस होटल मिला, हमने स्टे कर लिया। कल हमें ऋषिकेश स्टे करना था, बट श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे अभी कम्प्लीटली यानी क्या हो रखा है उसमें, शायद कुछ लैंडस्लाइड हो रखी है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। जो मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी वो 31 अगस्त 2020 तक ठीक होना था, बट आज है 7 सितंबर और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो शायद ये ब्लॉग शुरू होने तक वो आने तक वो ठीक हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये ब्लॉग कम से कम मेरे हिसाब से 15 दिन के बाद आएगा,
या 20 दिन बाद आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक ऑफकोर्स वो ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो याद रखना कि आपको पूरा उल्टा जाके चंबा वाली साइड से आना पड़ेगा। कल हम कम से कम 80 किलोमीटर जहाँ हम श्रीनगर पहुँच जाते हमें चंबा जाना पड़ा और हमने चंबा में स्टे किया। बट अब अगेन हम इतने थक चुके थे और इतना कुछ था, हम रिकॉर्ड नहीं किया हमने, कुछ रिकॉर्ड शो करने फिर भी हमारे पास चीज़ें थी वहाँ पर, आप लोकेशन दिखा सकते थे। बट हमने थोड़ा सा थक भी गया था, मेरा मन ही नहीं मेरा वो करा शूट करने का। बट कोई बात नहीं, जो भी ये ट्रिप थी, केदारनाथ, वैली ऑफ फ्लावर और कहाँ गए थे, और हम बद्रीनाथ, ये 3 जगह गए। मेन एक और जगह जो 2 जगह जो हमारी, एक थी हेमकुंड साहिब और आपका माना, हम नहीं जा पाए। हेमकुंड साहिब थकावट की वजह से, माना बंद होने की वजह से अगेन। बट कोई बात नहीं, जो भी था अच्छा था, अच्छी ट्रिप थी। अर्जुन के साथ ये पहली ट्रिप थी एंड बहुत ही अच्छी गई। अर्जुन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूरी ट्रिप में आपने कुछ नहीं बोला? पूरी ट्रिप में मैंने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट खैर यही था कि माना विलेज बंद था। माना विलेज खुला तो शायद हम लोग अपनी छुट्टी एक्सटेंड भी करा लेते, और हो सकता है दो एक दिन और भी घुमाते, बिकॉज फिर जो हमने थोड़ी टीजर फोटोज देखी माना विलेज की, उसके बाद खैर हमें ये हो गया था कि शिट ये क्यों मिस हुआ। बट कोई नहीं, है दूर और इतना आसान नहीं है वापस ट्रिप बनाना। और मैं एक बात इसमें ये भी बोलूँगा कि मेरी ट्रिप जो थी वो यहीं तक थी, बद्रीनाथ तक ही थी। अर्जुन का ये प्लान था कि माना चलते, मेरा भी मन था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि अर्जुन मानेगा नहीं मानेगा कि और आगे जा रहे हैं। बट अर्जुन गॉट वेरी एक्साइटेड और उसने पहले बोला कि मैं माना चलना है। मैंने कहा भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली ट्रिप पे आने से पहले। बट हमारी किस्मत में वो नहीं रहा। और एक और बात बता दूँ, माना को छोटा मत समझना, माना में 2-3 ट्रैक भी है, छोटी 10-12 किलोमीटर की, एक 28 किलोमीटर की भी है। तो अगर आपको ट्रैक करनी है या कुछ करना और आप दूर जाना चाहते हैं तो माना बहुत अच्छी जगह है। और बद्रीनाथ का जो पूरा एरिया है, अभी तो खाली भी था इसलिए भी बहुत अच्छी वैली में से एक है वो, अगर आप उसको रुक के एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। बाकी जो भी है ये है। और इस कोविड के टाइम में एक चीज़ और बेकार ये भी है फिलहाल कि क्या कहते हैं, हमें जितने भी मैक्सिमम होटल मिले, होटल वालों ने एक तरह से ना खाने के लिए ना हमें कुछ दिया ही नहीं, अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि कहीं भी जाते वो बोलते हैं हमारे पास सिर्फ बेसिक है, दाल चावल खाना तो खा लो और कुछ नहीं है। मेन्यू तो उनका साइड ही छोड़ दो आप, तो आपको सिर्फ रोज़ दाल चावल पराठे। और उल्टा 2 होटल जो हम वापस आए हैं आते टाइम, दोनों होटल के उन्होंने हमें खाना ही नहीं बनाया। एक तो बोला खाना ही नहीं है, बाहर जाके खा लो, आपको रहना है आप यहाँ रह लो। क्योंकि होटल की लोकेशन अच्छी थी, प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्लीन लग रही थी, हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना था बिकॉज ऑफ वायरस वगैरह एंड ऑल। तो हमने होटल ले लिया, लेकिन खाने के लिए हमें फिर से गाड़ी लेकर रात को बाहर जाना पड़ा या सुबह वो जाना पड़ा बाहर। तो आप शायद जब तक ब्लॉग देखेंगे चीज़ अगर ठीक हुई है तो अच्छी बात है, वरना अभी तो हमें मैक्सिमम होटल वालों ने यही, जब भी जहाँ हम जाते हैं इन्होंने सीधा बोला हम पे खाना नहीं है, आप कहीं और से खा लो। जबकि बाहर वाले बगल वाली शॉप में सब होता था, बल्कि अच्छा बेटर खाना बनाते हैं। बेटर, जो छोटी शॉप्स है उनके पास सब कुछ है खाने के लिए, पर होटल वाले पता नहीं रख के बैठे हो कि शायद लोग रहने नहीं आ रहे हैं और वो उतना खाना रख के बैठने नहीं चाहते, शायद ये भी एक रीज़न है। बट कोई बात नहीं, जैसे भी आप आएंगे आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। 2 महीने आपके पास ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बाद बर्फ़ की वजह से सब बंद होने के चांसेस है और अगले साल तो वापस भीड़ आ ही जाएगी क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वी ऑल नो एंड लेट्स होप एंड प्रे फॉर इट। तो कोई बात नहीं, अगली ट्रिप कहाँ होगी, किसके साथ होगी, कब जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो उस ट्रिप तक subscribe to my channel, hit the bell icon, share the video if you like, and till next video, keep driving, keep exploring, keep drive and explore. Thank you very much guys.